नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं जुएटा। सीधी सी बात करेंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि ट्रम्प चाचा ने पिछाड़ी खींची है और इंडसलैंड बैंक के बारे में बात करेंगे, अपनी मार्केट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में तो मैं इसको वीडियो को आपका समय न व्यर्थ करते हुए तुरंत ही शुरू करना चाहूंगा और दिवंगत प्रधानमंत्री हमारे बहुत ही सॉफ्ट हृदय और कवि अटल बिहारी वाजपेयी के कोट के साथ शुरू करना चाहूंगा। चिंगारी का खेल बुरा होता है। तो चिंगारी जो लगाई थी ट्रम्प चाचा ने, वो उनके ही घर को परेशान करी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ठीक है, और फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा कुछ बोला है, उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे आप सबकी तरफ से। देखते हैं जवाब तो क्या देंगे, लेकिन यह है कि हाँ, चर्चा तो जरूर बनती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडसलैंड बैंक की। इंडस इंडियन बैंक की, जो कि आप लोग जानते हो कि 1500 करोड़ रुपए का उनके यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई है, जो कि आरबीआई ने वहां पर एक इंटरिम जांच करवाई थी। तो ये बात पुख्ता हो गई है, जिससे आज उनके यहाँ पर ये खबर आते ही उनके यहाँ पर आज लोअर सर्किट लगना शुरू हुई। पहले उनके शेयर में 5% की लगी, 10% की लगी, 15% की लगी और बढ़ते बढ़ते 27% पर जाकर के उनका शेयर उनका डाउन हुआ है। तो 42% पहले डाउन हुआ, तो 27% आपका, तो 59-60% का शेयर, एक पर्टिकुलर शेयर इंडसइंड बैंक का आज डूब गया है। मतलब 60% उनका समझ लो कि कैपिटलाइजेशन गायब हो गया है, जो कि तकरीबन अगर इसको मैं देखूं म्यूचुअल फंड्स का, तो बाकी इनका जाने दीजिए 6900 करोड़ इसमें म्यूचुअल फंड्स का नुकसान हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से आईसीआईसीआई है। अभी हमने चेक नहीं किया है कि हमारे वाले फंड में आईसीआईसीआई का है कि नहीं है, और एचडीएफसी, एसबीआई और थोड़ा सा पारस्परिक का इसमें पार्ट था। लेकिन एक बात बताएं आपको कि देखो, मैंने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर पर्टिकुलर शेयर हमने लिया होता तो आज समझो कि 60% तो आज ही मतलब जो स्वाहा हो गया था। उसके बाद में इनका डिसीजन चलेगा कि नहीं चलेगा, इनका क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन अब इसमें मारे कौन गए? इसमें मारे तो गए आम निवेशक मारे गए, जो भी इनके पास डायरेक्ट शेयर लिए होंगे। फंड्स के ऊपर इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंड्स काफी सारा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं और उसकी वजह से फंड्स के ऊपर तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एनजीओ के ऊपर तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, बैंक है तो बैंक में केवल इन्हीं का तो पैसा है नहीं, बैंक में तो काफी सारे निवेशकों का पैसा है, ग्राहकों का पैसा है, काफी चीजें हैं। तो अब देखते हैं आरबीआई इस पर क्या जो है संज्ञान लेती है, ये आप लोगों को अपडेट करना था। अब सीधे बात करते हैं ट्रम्प चाचा की और अमेरिका की मार्केट की। अब कल की आप लोगों को पता ही है कि 4% वहां की मार्केट डाउन हुई है, जैसा कि हमने आपको अपडेट करा था। उसके बाद में चाचा अभी सारे सीईओ से बात कर रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले दो चीजों से चाचा को थोड़ा सा नवाजना चाहूंगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो चिंगारी का खेल उन्होंने जो शुरू किया था, अपने पड़ोसियों को जलाने की कोशिश किया था और लोगों को जलाने की कोशिश किया था, अब ये उनके घर पर ही भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी आज उनको नौबत यह आ गई है कि अब उन्होंने पिछाड़ी, जैसे बैल होता है ना भाई, मैं तो जो देसी आदमी हूं देसी एग्जांपल देता हूं। तो बैल जो होता है ना, जो गादर बैल होता है, वो क्या करता है, पिछाड़ी खींचता है। तो और ज्यादा जो है जब उसको वो पड़ती है, चाबू पड़ती है, तो आज उनको मतलब सीईओ से जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, पक्का उनको पिछाड़ी खींचनी पड़ेगी। क्यों? उन्होंने सोचा था कि हम इससे अपने देश का, अपनी जनता का हम भला करेंगे, लेकिन भला करने के बजाय अब आपको मैं एक बात बताऊं कि कैसे उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। सबसे पहली चीज तो ये देख लो कि जैसे कनाडा वाला हमने आपको बता दिया था, कनाडा में कैसे देशभक्ति एक प्रकार से उनके नागरिकों में जम गई है। बाकी कंट्रीज के साथ उन्होंने संबंध बिगाड़े, मैक्सिको के साथ बिगाड़े जो उनका पड़ोसी है, कनाडा उनका पड़ोसी है। यूरोपियन यूनियन जो उनका बहुत बड़ा सहयोगी था, वहां पर सर्वे कराया गया, वहां की पूरी पॉपुलेशन ही इनके एंटी हो गई है। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि 54,400 लाख करोड़ की भारी भरकम अमेरिका की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जितना अमाउंट उनका कल डूबा है, उनका डूबा है 350 लाख करोड़ कल डूबा है। आप सोचिए कि हमारी टोटल मार्केट शेयर मार्केट की कैपिटलाइजेशन जो आज के समय पर है, वो 394 लाख करोड़ की है। तो भारत जैसे एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी की, जिसको कि वो बोलते हैं, अब उनको इतनी बड़ी
आबादी का 394 करोड़ लाख रुपया, 394 लाख करोड़ रुपया उनको भारी लगता है, और खुद का उनको 5400 लाख करोड़ रुपया भारी नहीं लगता, ज्यादा नहीं लगता है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा उनका कोट कि भारत के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो तो अपना टैरिफ का देश है, उसका देश है ये। तो ठीक है, अब आप देखिए, बोलते हैं ना भस्मासुर, हमने बताया था उनको, एक दिन दिया था, अपना संज्ञा दिया था अपने देश के लिए, भस्मासुर साबित होंगे। तो अपने वो परम मित्र जो है मस्क साहब की, उनके शेयर टेस्ला के 50% डाउन हो गए हैं। तो आप खुद सोचिए। और यूरोपियन यूनियन तो उनसे नाराज है ही है, कनाडा, मैक्सिको सब नाराज हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जितनी मेरी समझ है, मार्केट वगैरह किस पर चलती है? रणनीति पर चलती है, और सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। जरूर हमारे यहाँ पर भी इस पर मंथन विचार विमर्श चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। भारत में बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। और यहाँ पे देखो चाइना ने क्या किया, जब जो है जो बाइडेन के टाइम से, पूर्व प्रेसिडेंट, उनके टाइम से क्या किया था, चाइना ने अपनी तैयारी शुरू कर दिया था कि अगर इस प्रकार से होता है तो हम क्या करेंगे। अब अमेरिका का जो सामान है टैरिफ लगाने के बाद में महंगा ना हो, तो चाइना ने क्या किया, अपनी तैयारी कर लिया दूसरे देशों से हम इस आइटम को कैसे इंपोर्ट करेंगे। और चाचा जी क्या करते रहे, वो खाली खो खो करते रहे, बस उनकी कोई तैयारी थी नहीं। अब उनके यहाँ पर देखिए जितने सामान थे, अब जैसे मतलब जो मैंने जहां तक न्यूज देखा है, यहां तक कि कोका कोला और पेप्सी वालों ने भी ऑब्जेक्ट कर दिया है। उसमें तो वारेन बफे का बहुत पैसा लगा हुआ है, तो उन्होंने भी ऑब्जेक्ट किया है कि भाई जो बॉटल्स आ रही है उसकी पैकिंग मटेरियल वाली, वो महंगी हो जाएगी, उससे हमारा ठंडा महंगा हो जाएगा, कोई लेगा ही नहीं। और भारत में तो इतने सारे पेय पदार्थ हैं कि मेरे ख्याल से, चलो मैं उस पर जाऊंगा तो ट्रैक से हट जाएंगे। तो कुल मिला करके अब देखते हैं चाचा जी पर अभी उनकी बुद्धि सुधरती है या नहीं सुधरती है इतने झटके के बाद में, अभी क्या करते हैं तब देखी जाएगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो आपने आज मार्केट की अपनी चाल देखी होगी ना, सवेरे गिरावट जबरदस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद में हम रिकवर करना शुरू कर दिए थे, और जहां से हमारा सपोर्ट था वहां से फिर रिवर्सल होकर के 163 पॉइंट हमारी मार्केट ने इस सिनेरियो में भी कवर करे हैं। तो इससे मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि जितना मैंने अपने वीडियोज में जिस टाइप से सिनेरियोज डाले थे वो तकरीबन सत्य हो रहा है। हमारी मार्केट इस समय चाचा के चालबाजी से ही परेशान है, और उसको चालबाजी नहीं कह सकते हैं। अब वो एक बहुत डेवलप कंट्री के मुखिया हैं, मैं तो एक बहुत ही छोटा सा आदमी, छोटा सा मेरा चैनल है, लेकिन कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, हमारी मार्केट पर असर तो जरूर इसका दिखेगा। अब आज रात में उनकी मार्केट पे क्या असर दिखता है वो कल देखने वाली बात होगी, तो कल आपको अपडेट करेंगे। और लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, अपनी मार्केट के संदर्भ में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें खरीदारी और ट्रेडिंग दोनों ही डाउन है। तो जो भी हमारे यहाँ की ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनके काफी प्रॉफिट्स इस समय डाउन हो रहा है। उससे पता चल रहा है कि किस लिहाज, क्योंकि आंकड़े देखो, आंकड़े तो इतनी जल्दी आते नहीं, आंकड़े तो एक महीने के बाद आएंगे, अगले महीने आएंगे, इस महीने के। तो लेकिन उनकी जो प्रॉफिट वगैरह है वो थोड़ा सा डाउन हो रही है। और एक बात मैं आपको और जो काबिल तारीफ बताना चाहूंगा, एक फंड जो है बहुत लोगों के पास है, 80-85 हजार रुपया एवं हो गया, बहुत ज्यादा एवं हो गया है, लेकिन काफी दिनों से इसने रिटर्न ठीक ठाक दिया है लोगों को। और पराग पारिक ने, उनके पास कुछ 27 शेयर हैं, उसमें उन्होंने काफी फेरबदल करा है, कुछ के एलोकेशन बढ़ाए हैं, कुछ में एलोकेशन घटाए हैं, और गिरावट में भी उनके ऊपर काफी असर जो है कम असर पड़ा है। तो इस प्रकार से जो हम लोग जिस चीजों को सोचते हैं, जो आप लोगों को बताते हैं कि भाई देखो फंड मैनेजर के पास बहुत सारी सूझबूझ होती है, फंड मैनेजर के ऊपर हमने भरोसा करना पड़ेगा। और इक्विटी के बिना निवेश के आप जानते हो कि यस, उस प्रकार का ग्रो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपको फंड मैनेजर पे भरोसा नहीं तो हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। गलतियां हर जगह पे मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को समझ गए होंगे। कल मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में, कमेंट एंड क्वेरीज को भी लेंगे, लेकिन अभी जो है अपडेट करना आपको ये बहुत जरूरी था। चाचा को पिछाड़ी खींचना ही पड़ेगा, तो इस संदर्भ से करते हैं। और आरबीआई को संज्ञान लेना चाहिए इंडसलैंड में जो भी हुआ है। क्योंकि देखो यस बैंक को हमने 400 रुपए से और आपके
₹5 तक जाते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है। मैं ऐसे करके नहीं बोलता हूँ, अपने सामने हमने देखा है। तो अब आप सोचिए, जिन लोगों का कहाँ ₹400 पर शेयर रहा होगा, कहाँ वो जो ₹5 पर गया होगा। तो इसीलिए बड़ा ही समझदारी का निर्णय है इक्विटी में भी अगर आप डाइवर्सिफाई करके चलते हो तो भी वो एक आपका अच्छा निर्णय होगा। मेरी सलाह मैं अपने व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स को जो आज की डेट में लेसन देना चाहूंगा। अब देखते हैं उसके बाद में चाचा का क्या अपडेट होता है, वैसा आपको कल अपडेट करेंगे। जैसी स्ट्रैटेजी से आप लोग चल रहे हैं, अच्छा खासा जब भी रिवर्सल होगा तो आपको गेन भी उसी हिसाब से ठीक ठाक दिखाई देगा। उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। थैंक यू वेरी